बिलासपुर राजनीति के बारे में मैं आप लोगों के सामने कुछ विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि आज बिलासपुर की वर्तमान परिस्थिति का जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुटबाजी से पूर्णतः घिरा हुआ है। चाहे वो वर्तमान विधायक हो और चाहे वो पूर्व विधायक की बात हो। आज बिलासपुर में अघोषित एक विधायक और दूसरा प्रजातंत्र से चुना हुआ एक विधायक। अघोषित विधायक जो कि शायद मुख्यमंत्री का बहुत करीबी होने की वजह से बिलासपुर में वर्तमान विधायक को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हमेशा दबाने की कोशिश करना और गुटबाजी को यहाँ प्रमुखता से देना, इसमें बिलासपुर की जनता का क्या कसूर है और इसमें बिलासपुर की जनता हमेशा से क्यों दंश झेल रही है कि आपसी गुटबाजी की वजह से, चाहे पूर्व विधायक की गुटबाजी हो, किसी और नेता को नहीं बढ़ने देना, पार्टी को अपने घर और बंगले से चलाना, यही सारी चीज़ें बिलासपुर के विकास को 15 साल रोके रखी थी, जिस वजह से जनता ने उनको नकार दिया था। आज वर्तमान परिस्थितियों में भी देखें तो वर्तमान विधायक के पास भी विज़न नहीं है शिक्षित होने के बावजूद। क्योंकि उनको अघोषित विधायक हमेशा दबाव में रखते हैं। इसीलिए वर्तमान परिदृश्य में बिलासपुर की जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो पूर्व की विधायक हो और वर्तमान के विधायक हो। और सामाजिक परिस्थितियों में देखा जाए तो बिलासपुर की जनता बहुत ही सरल सौम्य है। वो सिर्फ विकास चाहती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में बिलासपुर आज तक कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं है और इस संपूर्णता के कार्य को पूर्ण करने के लिए बिलासपुर हमेशा से एक शिक्षित दमदार नेतृत्व की मांग करता आया है और बिलासपुर को ज़रूरत भी है। और हम कोशिश और प्रयास करते हैं कि बिलासपुर को एक समझदार दमदार नेतृत्व, एक शिक्षित नेतृत्व मिल सके, जो सरकार, जनता, हर के समन्वय और सामंजस्य को बनाकर बिलासपुर की जनता का चहुमुखी विकास कर सके और इस तरह की गुटबाजी से, इस तरह की ड्रामेबाजी से बिलासपुर की जनता को निजात दिया जा सके। बस यही प्रयास हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ताकि यह जो गुटबाजी है, जो कांग्रेस की सरकार आज 21 वर्ष के छत्तीसगढ़ शासन के बनने के बाद पुनः 17 वर्ष बाद आई है, लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी गुटबाजी में घिरी है और भाजपा ने 15 वर्ष शासन रहते हुए भी अपने समय में सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण के मुद्दे किए हैं या सबसे ज़्यादा मस्जिदें या चर्च के लिए ज़मीनें अनुदान में दी हैं, आज उसी का राग अलाप रही है। जबकि पूरे प्रदेश में चारों तरफ देखें तो गौठानों की समस्या है, गौठानों का फेल होना, किसान न्याय योजना का फेल होना, किसानों की समस्याएँ हैं, बेरोजगारी है, वैक्सीन का बर्बाद होना, ये सारी इतनी सारी समस्या बिलासपुर की जनता हमेशा से क्यों दंश झेल रही है कि आपसी गुटबाजी की वजह से, चाहे पूर्व विधायक की गुटबाजी हो, किसी और नेता को नहीं बढ़ने देना, पार्टी को अपने घर और बंगले से चलाना, यही सारी चीज़ें बिलासपुर के विकास को 15 साल रोके रखी थी, जिस वजह से जनता ने उनको नकार दिया था। आज वर्तमान परिस्थितियों में भी देखें तो वर्तमान विधायक के पास भी विज़न नहीं है शिक्षित होने के बावजूद। क्योंकि उनको अघोषित विधायक हमेशा दबाव में रखते हैं। इसीलिए वर्तमान परिदृश्य में बिलासपुर की जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो पूर्व की विधायक हो और वर्तमान के विधायक हो। और सामाजिक परिस्थितियों में देखा जाए तो बिलासपुर की जनता बहुत ही सरल सौम्य है। वो सिर्फ विकास चाहती है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में बिलासपुर आज तक कहीं ना कहीं संपूर्ण नहीं है और इस संपूर्णता के कार्य को पूर्ण करने के लिए बिलासपुर हमेशा से एक शिक्षित दमदार नेतृत्व की मांग करता आया है और बिलासपुर को ज़रूरत भी है। और हम कोशिश और प्रयास करते हैं कि बिलासपुर को एक समझदार दमदार नेतृत्व, एक शिक्षित नेतृत्व मिल सके, जो सरकार, जनता, हर के समन्वय और सामंजस्य को बनाकर बिलासपुर की जनता का चहुमुखी विकास कर सके और इस तरह की गुटबाजी से, इस तरह की ड्रामेबाजी से बिलासपुर की जनता को निजात दिया जा सके। बस यही प्रयास हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ताकि यह जो गुटबाजी है, जो कांग्रेस की सरकार आज 21 वर्ष के छत्तीसगढ़ शासन के बनने के बाद पुनः 17 वर्ष बाद आई है,
लेकिन फिर भी कांग्रेस अपनी गुटबाजी में घिरी है। और भाजपा ने 15 वर्ष शासन रहते हुए भी अपने समय में सबसे ज़्यादा जो धर्मांतरण के मुद्दे किए हैं या सबसे ज़्यादा मस्जिदें या चर्च के लिए ज़मीनें अनुदान में दी हैं, आज उसी का राग अलाप रही है। जबकि पूरे प्रदेश में चारों तरफ देखें तो गौठानों की समस्या है, गौठानों का फेल होना, किसान न्याय योजना का फेल होना, किसानों की समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, वैक्सीन का बर्बाद होना, ये सारी इतनी सारी समस्याएं हैं। उसके बाद भी सही समस्याओं का सही रूप से नहीं उठाना विपक्ष का फेल होना भी दर्शाता है। और इस तरह से पूरा छत्तीसगढ़ और बिलासपुर कहीं ना कहीं एक सही नेतृत्व और सही परिवर्तन मांग रहा है। और जो कि मुझे लगता है कि आने वाला समय सोशल मीडिया के माध्यम से इतना जागरूक हो चुका है कि बिलासपुर हो चाहे वो रायपुर हो, अपने 21 वर्ष के युवा छत्तीसगढ़ को एक सही नेतृत्व और एक सही दमदार मजबूत नेतृत्व माननीय मोदी जी के साथ हाथ और कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है।